देश के सभी किसान साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी जो 22वीं किस्त है वो आप सभी के अकाउंट में कब तक आएगी और किन किन साथियों को इस बार 22वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पिछली किस्तों का पैटर्न देखें तो 19वीं किस्त की बात करें, 20वीं किस्त की बात करें और अपने 21वीं किस्त की बात करें तो इन तीन किस्तों के तहत लगभग 70 से 80 लाख ऐसे किसान हैं जिनको लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया। तो क्या इस बार जिस दिन 22वीं किस्त जारी की जाएगी, क्या कुछ ऐसे किसान होंगे जिनको किसान कल्याण योजना या किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा? क्योंकि दोस्तों, सरकार की तरफ से 22वीं किस्त जारी करने से पहले किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के कुछ नए नियम और नई शर्तें लागू कर दी गई है। अब इन नए नियम और नई शर्तें लागू होते ही देश के ऐसे लाखों किसान हैं जिनका नाम लाभार्थी सूची से बाहर होने का डर है। तो चलिए साथियों, पूरी अपडेट जानते हैं कि प्रदेश के या देश के कौन कौन से किसान साथियों को किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा और कब तक इस योजना का लाभ है वो सभी लाभार्थियों को मिल जाएगा, और साथ ही किन किन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनको इस बार किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा, और किसान सम्मान निधि योजना के अंदर क्या नए नियम और नई शर्तें लागू की गई है, जिन शर्तों को पूरा करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए साथियों, आज की पूरी अपडेट है वो इस वीडियो में जानते हैं। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी किसान साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। आपको यहाँ किसानों से जुड़ी हुई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी किसान कल्याणकारी योजना है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले प्रदान की जाती है। साथ ही सभी किसान साथी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि प्रदेश की या देश की कौन से स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपकी स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई किसानों के लिए जो भी अपडेट हो वो आपको दी जा सके। तो चलिए किसान साथियों, आज की अपडेट अपने यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक देश के सभी किसान साथियों को 21 किस्तें मिल चुकी है। और अपने पिछले पैटर्न की बात करें तो सभी किसान साथियों को 19वीं किस्त की अपने बात करें तो आप सभी को 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त दी गई थी। उसके बाद अपने आपकी जो 20वीं किस्त है उस 20वीं किस्त की बात करें तो सभी किसान साथियों को लगभग जुलाई अगस्त के अंदर जो किस्त है वो जारी की गई थी, और उसके बाद आप सभी को 21वीं किस्त है वो नवंबर माह में दी गई। अब नवंबर माह की अपने बात करें तो उसके बाद नवंबर का जो पूरा माह है वो बीत चुका है, दिसंबर का बीत चुका है, जनवरी और फरवरी का जो माह है वो शुरू हो चुका है, और 19 आपकी फरवरी के दिन सभी किसान साथियों को 21वीं किस्त मिले हुए 4 महीने का समय हो जाएगा। तब 4 महीने का समय हो जाने के बाद देश के सभी किसान साथियों को इंतजार है कि किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो आप सभी को कब तक मिलेगी। दोस्तों, किस्त की डेट जानने से पहले अपने बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर नए नियम और नई शर्तों के बारे में। दोस्तों, सरकार ने एक नई शर्तें तय की है कि जिन भी किसान साथियों के नाम जमीन की रजिस्ट्री है उन्हीं ही किसान साथियों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर आपके नाम खुद की जमीन नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही 2019 के बाद जिन किसान साथियों ने अपनी खुद की जमीन खरीदी है तो आपको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है तो आपको लाभ मिल जाएगा, अगर आपने खुद जमीन खरीदी है तो आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसान साथियों की ई-केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं है उन किसान साथियों को लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिनका भूमि सत्यापन नहीं है और साथ ही जो अपना अकाउंट और आधार कार्ड अगर आपका अटैच यानी आपका आधार और जो आपका अकाउंट है वो आपका जुड़ा हुआ नहीं है और आपका जो डीबीटी है आपके अकाउंट में सक्रिय नहीं है, तो भी आपको किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान साथी हैं जिनकी अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनी है, क्योंकि फार्मर आईडी को लेकर के केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि जिन किसान साथियों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन किसान साथियों को देश में चलने वाली कोई भी किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जो भी किसान साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले अपने फार्मर आईडी है वो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको सरकार के द्वारा कोई भी किसानों के लिए योजना है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी दंपत्ति यानी पति और पत्नी दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनमें से किसी एक को किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है वो नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कोई भी पिता और नाबालिग जो पुत्र है वो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, तो ऐसे में जो नाबालिग पुत्र है उसको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
तो ये सरकार की तरफ से कुछ नई शर्तें लागू की गई है, जैसे दंपति यानी जो पति पत्नी लाभ ले रहे हैं, इसके अलावा जो पिता पुत्र दोनों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, या फार्मर आईडी को लेकर के जो 3 अनिवार्य शर्तें हैं, और ई केवाईसी और आपका अकाउंट और जो आधार है वो आपका ऐड होना, और आपकी सीबीटी है यानी जो डीबीटी है वो आपकी सक्रिय होना। इस प्रकार की कुछ 4 से 5 नियम हैं। इन नियमों को सबसे पहले किसान साथियों को पूरा करना होगा, उसी के बाद जो आपकी किस्त है वो जारी की जाएगी। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो पिछले 1 से 2 माह से बंद था, लेकिन अब उस पोर्टल को शुरू कर दिया गया है, और आपके जो उस पोर्टल के ऊपर अब स्टेटस है वो भी दिखाना दोस्तों शुरू हो चुके हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, हमारे एक किसान साथी हैं, उनसे हमने बातचीत की क्योंकि हमारे आसपास के हैं, तो उनका जब हमने स्टेटस चेक किया तो उनका जो स्टेटस है वो अब दिखाई दे रहा है, और स्टेटस के अंदर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो पेमेंट है वो प्रोसेस्ड के अंदर दिखाई दे रही है, यानी जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। अब स्टेटस अपडेट होने के बाद कितने दिनों के बाद आपकी किस्त जारी होगी, तो दोस्तों आप भी अपना स्टेटस जरूर चेक करें। आप जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पर यानी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां आपको स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, वो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर याद नहीं है तो आप दोस्तों अपना जो मोबाइल नंबर है जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपके सामने एक दोस्तों जो शो है वो अपना स्टेटस आपका शो होगा। उसके अंदर सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किसान साथी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी किसान साथी ने किस दिन रजिस्ट्रेशन अपना किया था, उसके बाद नेम ऑफ फार्मर लिखा होगा, और फादर नेम है वो लिखा होगा, जो फार्मर का खुद का नेम और फादर का नेम दोनों लिखा होगा, और अपनी जो जमाबंदी है उसके अंदर और यहाँ स्टेटस के अंदर आपके पिता का और खुद का जो आपका नाम है वो बिल्कुल सेम होना जरूरी है। इसके बाद किसान साथी का नीचे एड्रेस शो होगा, उसके बाद किसान साथी का नीचे मोबाइल नंबर दिया जाएगा। ये दोस्तों है किसान साथी की पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको इजिबिलिटी ऑफ स्टेटस के अंदर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपकी लैंड सेंडिंग है वो भी आपकी यस होनी चाहिए, जो ई केवाईसी स्टेटस है वो भी आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, और उसके अलावा आधार बैंक है अकाउंट सीडिंग यानी जो आपके आधार बैंक की जो सीडिंग है वो आपकी दोस्तों यस होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आधार सीडिंग है वो सबसे पहले करवाना अनिवार्य है, उसी के बाद जो आपकी डीबीटी है वो आपकी सक्रिय होगी। अगर ये तीनों चीजें आपकी यस दिखाई दे रही है तो ही आपको किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ है वो दिया जाएगा। और लास्ट ई केवाईसी कंप्लीट डेट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि लास्ट समय में आपने जो अपनी ई केवाईसी है वो कब करवाई थी वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों इजिबिलिटी स्टेटस के नीचे आपको लेटेस्ट जो इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगी, और यहाँ जो एफटी है दोस्तों वो प्रोसेस्ड यस दिखाई दे रहा है, यानी जो सरकार की तरफ से फंड है वो जारी कर दिया गया है। और उसके बाद आपका पेमेंट स्टेटस जो पेमेंट स्टेटस है वो आपको यहाँ दोस्तों पेमेंट प्रोसेस्ड यानी जो पेमेंट है वो आपकी प्रोसेस्ड के अंदर अभी चल रही है, और ये पेमेंट प्रोसेस दिखाने के बाद लगभग आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि के पिछले आंकड़े को देखें तो पेमेंट प्रोसेस दिखाने के बाद आपकी 6 से 7 दिनों के बाद आपकी जो किस्त है वो जारी कर दी जाती है, और उसके बाद अधिकतर जो समय लगता है वो 10 दिन का समय लगता है। और जो ये दोस्तों आपका स्टेटस अपडेट या जो पेमेंट स्टेटस दो प्रोसेस के अंदर दिखाई दे रहा है वो लगभग 1 से 2 दिनों से दिखाई दे रहा है, यानी जो आपकी फरवरी की किस्त है वो आपको अभी 8 से 10 दिनों के अंदर ही मिलने वाली है। और पिछले आंकड़ों को आपने देखे तो आपकी जो किस्त है वो 20 फरवरी से लेकर के 26-27 फरवरी के बीच है वो जारी कर दी जाती है। तो क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 21 फरवरी तक जो दोस्तों बिजी है, उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, उसके बाद 22 फरवरी के दिन उनके मन की बात का जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है, और 23 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच आपकी जो किस्त है वो कभी भी प्रधानमंत्री के द्वारा सिंगल क्लिक के जरिए आपके डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट के अंदर है वो ट्रांसफर की जा सकती है। बाकी सरकार की तरफ से जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा की जाएगी तो उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए जो भी किसान साथी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, आप किसी भी स्टेट में निवास कर रहे हैं, देश के किसी भी कोने में निवास कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप सभी इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मिलने से पहले जो नए नियम लागू या नई शर्तें लागू की गई है उनकी अपडेट भी किसान साथियों को मिल सके। तो चलिए किसान साथियों, अपने मिलते हैं आने वाले समय में सरकार की तरफ से जब भी अधिकारी घोषणा की जाएगी उसी अधिकारी घोषणा के साथ। तब तक के लिए देश के सभी किसान साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।